प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज का सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि आज अपन जो राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले। आज तक आपने जितने भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है तो उसकी तैयारी का अंदाज़ा लगाने के लिए आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। आपको पता है कि एग्जाम टाइम में जो हमारा समय है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा है जो कब दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ, आरएस तक भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भगत जालान और पोदार और बघेरिया की हवेलियां हैं जो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवलगढ़ झुंझुनू। आपको एकदम जो स्थान है जो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर झुंझुनू के है जो 2 से 3 स्थान दिए हुए हैं। तो ये भी प्रश्न है जो पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि तनसुख द्वितीय गाबा गदर और जो मिर्जाई है आदि है जो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगरखी के प्रकार है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबड़ा बारा के अंतर्गत। कोयले पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पर है, सबड़ा बारा में। और आपको पता है कि जो गोबर पर आधारित है वो कहाँ पर है, वो है कोटा के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बेसिन में खनिज तेल है जो पाया जाता है, यानी कि किन बेसिन में खनिज तेल है जो पाया जाता है। तो जैसलमेर बेसिन ये भी हो जाएगा, बाड़मेर सांचौर बेसिन ये भी हो जाएगा, और बीकानेर नागौर बेसिन ये भी हो जाएगा। तो यानी इन सभी बेसिनों के अंतर्गत है जो तेल बेसिन पाया जाता है। और अब वर्तमान में देखें तो इसमें 15 जिले हैं तेल बेसिन में सम्मिलित हैं, और 4 हमारे तेल बेसिन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। और आपको एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि राजस्थान का जो तेल बेसिन में उसका योगदान भारत में है जो कितना प्रतिशत है। बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों को ये प्रश्न है जो आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि रणकपुर का जैन मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली में रणकपुर का है जो जैन मंदिर है वो स्थित है। और जो हवा महल है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एकलिंग जी का मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि ऋषभ देव जी का मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है। तो वो हो जाएगा अपना उदयपुर। और उदयपुर में भी प्रसिद्ध स्थान पूछ ले तो धुले उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि पंचायत समिति का मुखिया जो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान या फिर चेयरमैन है जो इसका मुखिया कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का एकीकरण है जो कितने चरणों में पूर्ण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 चरण में पूर्ण हुआ। आपको अंत में ये भी बताना है कि आपके इनमें से कितने क्या सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े क्रम में उसमें व्यवस्थित करना है, ऐसा खजाना आखिरकार आपको कहाँ ही मिलेगा। प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ। यानी कि इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, उसके बाद हो जाएगी जिला परिषद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ताम्र संचयी संस्कृति है वो से कौन सी संस्कृति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। और आपको पता है ये नीम का थाना के अंतर्गत स्थित है राजस्थान के। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, डी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अग्निकुंड यानी कि वेदिका के साक्ष्य है जो प्राप्त हुए, यानी अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और ये कालीबंगा है जो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, घग्गर नदी के किनारे पर है। और यहाँ से इनकी खोज है जो अमलानंद घोष ने की है। और आपको बता दूं जो इसका उत्खनन कार्य जो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया, और ये सौंदर्य प्रसाधन के लिए है जो सभ्यता है जो प्रसिद्ध है। तो इतने सारे प्रश्न एक ही साथ बता दिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है जो किस नाम से जाना जाता है। तो जीवाश्म उद्यान, आपको पता है जीवाश्म या फॉसिल्स पार्क के रूप में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जाना जाता है, जो कि अपना जैसलमेर में मुख्य रूप से फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपको पता है कि जो गोडावण है उसका संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि काला हिरण है
अभ्यारण्य है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा ताल सापर अभ्यारण्य है जो काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है, राजस्थान के चूरू जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि घड़ियाल है जो किस अभ्यारण्य में मिलता है, यानी घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियालों की अभ्यारण्य। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो अपने सीता माता प्रतापगढ़ है जो उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि माच्या सफारी पार्क है जो किस जिले में है, ये पिछली जो सीईटी हुई थी उसमें पूछ लिया गया था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माच्या सफारी है जो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बंद बरेटा अभ्यारण्य है जो किस जिले में स्थित है। बंद बरेटा आपको ध्यान से बता दूं मैं कि भरतपुर है, वहाँ पर बंद बरेटा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है जो लगभग 1016 में बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इस प्रश्न का आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी जो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के अंतर्गत रानी जी की बावड़ी है, ये इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न को देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जो बता पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। अगला प्रश्न है कि सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है जो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढ लो झुंझुनू। आपको झुंझुनू के बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, परंतु आपको ढूंढ लो झुंझुनू है जो एकदम ढूंढ लो प्रसिद्ध स्थान है, वो याद रखना है। कहाँ की हवेली अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी। और आपको पता है कि शेखावटी की भित्ति चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है चित्रकला के अंतर्गत, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण है उसका कारण है जो क्या है, यानी वनोन्मूलन है, ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। अनियंत्रित पशुचारण ये भी है जो मरुस्थलीकरण का कारण है। और वर्षा की जो कमी है, आपको पता है वर्षा की कमी होगी तो वहाँ पर जो भूमि है उसका अपने उत्थान प्रारंभ हो जाएगा, तो वहाँ पर जो भूमि है जो अनुर्वर हो जाएगी, उसी के कारण जो मरुस्थल है वो भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जल में फ्लोराइड की अधिकता मात्रा में कौन सा रोग है जो होता है, यानी जल में यदि फ्लोराइड की अधिकता होगी तो कौन सा रोग है जो होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस। अगला प्रश्न है कि डार्क जोन है जो किसे कहते हैं, यानी डार्क जोन एरिया कभी कभी घोषित किया जाता है तो वो किसे कहते हैं, तो भूजल है उसके जो संकट आने पर उसे डार्क जोन है एरिया घोषित कर देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला है जो जिला है जो कौन सा है, यानी कि कोटा है या गंगानगर है या जालोर है या झुंझुनू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, ए इसका राइट आंसर सर्वाधिक साक्षरता। और आपको पता है कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत पूछ ले तो 67.1% हो जाएगी, और यदि आपको पुरुष की साक्षरता प्रतिशत पूछ ले तो 79.2 हो जाएगी, और यदि आपको महिला की साक्षरता पूछ ले तो 52% है जो हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा डूंगरपुर। आपको पता है कि राजस्थान का लिंगानुपात है जो कितना है 928 है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखें जो साथ साथ में मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है जो कौन सा है, यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात है जो राजस्थान के किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। अब मैं आपको एक जनसंख्या से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राजस्थान है उसका जनसंख्या में कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया के अंतर्गत, कमेंट बॉक्स में छापना है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।